देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसी बीच हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो परिचय के मोहताज नहीं है। वह न केवल मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं बल्कि एक पत्रकार भी हैं और वर्तमान में IFWJ के जिलाध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी हेमंत कुमार सिंह। आइए आज हम करते हैं उनसे यह सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो आपका डन न्यूज खबरें आप तक के स्टूडियो में स्वागत है। यूं तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम यहाँ की जनता को, हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से अपना परिचय दें कि आपका सामाजिक जीवन और उसके बाद आपका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ। देखिए, मैं मधुबनी में विगत सामाजिक कार्यता के रूप में तो 40 सालों से मैं सर्वे कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ लोगों के बीच में। ये आम जन जगह जाहिर है, मैं कुछ पद पर रहा नहीं, फिर भी मदद करता रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति यह आई कि अभी जो नगर निगम का चुनाव है और मैं लगभग 20-25 सालों से, आपको मैं बता दूं कि मैं IFWJ के जिलाध्यक्ष के रूप में हूँ। यहाँ के पत्रकार जितने बंधु लोग हैं हमको सम्मान दिए हैं, मैं उन्हीं के सम्मान के बदौलत आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ विगत 10-15 सालों से। और पत्रकारिता के लाइन में 20-25 सालों से मैं हूँ। और पत्रकार एक आईना होता है जो समाज को दर्पण के रूप में दिखाता है, सही और गलत का फैसला कराता है। और समाचार के आधार पर ही लोगों में, समाज में दुष्परिणाम या दुष्बातें होती है। तो पत्रकार जगत में मेरी एक अच्छी पहचान भी लोगों के बीच में इन लोगों की दुआ से रही है और समाज में मेरा एक अच्छा काम हर वक्त मैं, जो भी गरीब गुरबे जो भी लोग आए, जैसे भी आए, मैं मदद करता रहा और करता रहा हूँ। ये मानसिकता मेरी आज तक रही है और कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अचानक जो नगर निगम का चुनाव था, बहुत सारे उम्मीदवार बहुत पहले ही से अपने मैदान में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो जिनको जैसा धनबल बाहुबल लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अभी मैंने उम्मीदवारों की जखीरा लगती खड़ी हो गई, 50-60 से ज़्यादा लगते हैं। फेसबुक में मैं देखता रहता हूँ और भी चीज़ों पर देख रहा हूँ। तो पता नहीं, ये बात मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप मुझे जब लोगों ने, प्रबुद्ध लोग, शहर के ज़िले के प्रबुद्ध लोगों से मेरी बातें हुई, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं और बुद्धिजीवी जितने भी लोग हैं मधुबनी नगर निगम के नई परिसीमन जो हुई है उसमें, सारे लोगों ने मुझसे ये दबाव बनाया कि आप क्या कर रहे हैं। अभी मैंने नगर निगम के जो मतदाता हैं दिग्भ्रमित हैं कि मेरा वोट किसको जाना चाहिए, मैं किसको वोट दूं। उम्मीदवार तो बहुत खड़े हो गए, लेकिन उम्मीदवार का चयन करना उनके मन में, अंतर्मन में नहीं उतर रहा है। चूँकि यहाँ नानी धन, पानी धन, बेईमानी धन के लोग, बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। और जहाँ तक जानकारी है, आप लोग भी देख रहे होंगे, सारे ज़िले में जितने भी हैं सामाजिक कार्य के रूप में कभी इनका कोई सरोकार रहा नहीं है। मैं सामाजिक रूप में बहुत दिनों से 30-40 सालों से मैं सेवा देता रहा हूँ, अभी तक दे रहा हूँ जो भी बना है, और मैं देता रहूँगा। जब लोगों का दबाव बना, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों का, तब मैंने मन बनाया। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई मेरे पास धन बल तो नहीं है। तो कहा धन बल से चुनाव नहीं होता है। आपको जानकारी होगा शायद पहले कि दरभंगा महाराज जिस समय में चुनाव लड़े थे, तो उस समय में साइकिल था उनका चुनाव चिन्ह। और साइकिल, आपको पता होना चाहिए कि वह साइकिल एक मायने रखता था उस समय में। लोगों के घर के दरवाजे पर होता था तो लोग कहते थे कि साइकिल है इनके दरवाजे, पैसे वाले लोग हैं। आज तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों के घर के दरवाजे पर लगी रहती है, करोड़ों अरबों की गाड़ी लगी रहती है, उससे कोई करोड़पति और पति का कोई फैसला नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में जब दरभंगा महाराज ने, आपको बता दूं कि हर घर में एक साइकिल और साड़ी बांटा था, तो वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो धन बल का कितना उपयोग होता है सो अंदाजा करते हैं। जनता जागरूक है और इस बार साइलेंट वोट होगा। जनता प्रबुद्ध लोग, जब लोगों ने मुझे दबाव बनाया तो फिर मैंने मन बनाया है कि अब चुनाव मैं लड़ूंगा। चूँकि जनता जब ही कह रही है तो मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि धन बल के बदौलत नहीं, मन बल के बदौलत, और बाकी तो जनता फैसला करेगी। मेरी अर्जी है, उसकी मर्जी है। ये आपने राजनीति की शुरुआत कब की? आपके राजनीतिक जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ? चूँकि आप सामाजिक कार्य करता रहे हैं, विगत 30-40 सालों से आप समाज में अपना एक बहुमूल्य योगदान देते आ रहे हैं, तो ऐसे में आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी हुआ क्या कि जब मैं छात्र स्टूडेंट यूनियन का लीडर भी रह चुका हूँ RK कॉलेज से, और मैंने आपसे अभी कहा भी है कि मैं सदैव सामाजिक कार्यों में बड़ा रुचि रखता हूँ। खास तौर से गरीब गुरबों के लिए मैंने किया, रिक्शा वाला, ठेला वाला, तांगा वाला, सबके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। जो मैं क्या बोलूँगा, ये यहाँ के समाज के लोग बताएंगे आपको।
तो उसी दरमियान में आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि जिस समय वार्ड कमिश्नर का चुनाव होने की संभावना हुई थी, उस समय मैं वार्ड 8 में रहता था और मैं वहाँ का वोटर लिस्ट में भी था और मेरा जन्म भी मधुबनी के सदर हॉस्पिटल में हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं। तो उसी समय से मैंने वार्ड कमिश्नर के चुनाव में जब खड़ा हुआ था, हालांकि उस समय चुनाव कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, हाई कोर्ट का आदेश जिस तरह भी रोक लग रहा है उसी तरह फिर रोक लग गई। उसके बाद मैं चुनाव उसी समय से मन बनाया था, तो लोगों के बीच में सामाजिक कार्य में आ रहे हैं, 25-30 साल 40 सालों से हैं मैं इसमें। तो इतने दिनों से आप राजनीतिक जीवन में हैं, तो चूंकि आप एक पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के साथ आपका जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि निगम क्षेत्र की जो स्थानीय जनता है उनकी सबसे मूलभूत ज़रूरत क्या है जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है और जिसका पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, ये जो नगर पालिका बनी, पहले इसका नाम था, आपको जानकारी मैं दे दूं नगर पालिका के बारे में, बहुत सारे लोगों को नगर पालिका का एक जितने उम्मीदवार खड़ा, मैं तो चाहूँगा सभी लोगों का एक बार आप लोग सारे उम्मीदवारों को बैठा करके एक बार उनसे पूछिए, सभी लोगों को बाइट लीजिए, जनता के बीच में लीजिए कि आप जो मेयर में खड़ा हैं, आपको मैं बता दूं, ये मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग अशिक्षित हैं, कुछ लोग ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको आवेदन पढ़ने नहीं आता है, वैसे लोग भी खड़ा हैं इसमें। तो जनता फैसला करेगी किसको क्या करना है, नहीं करना है। क्या मूलभूत समस्या क्या है, आपको मैं बता दूं कि मधुबनी शहर की सबसे बड़ी समस्या है, जब जल जमाव आता है तो नाली भर के कचरा से भरा हो जाता है, पूरा शहर गंदगी से भर जाती है, घरों में पानी चला जाता है, बिरंजा कॉलोनी में जाता है, तुरंत कॉलोनी में जाता है, बहुत सारे कॉलोनियों की स्थिति इस कदर हो जाती है, लगता है कि बद से बदतर हो गई है। उस समय लोगों को बड़ा भोगना पड़ता है कि भाई कैसे जगह पर हैं। देखिए, नगर पालिका की स्थापना ये आपको अंग्रेजों के शासन के समय हुई थी और उस समय 3 केनाल का निर्माण हुआ, उसमें वाटसन केनाल, राज केनाल और किंग्स केनाल। एक का लंबाई 2.5 किलोमीटर, दूसरे का 5 किलोमीटर और तीसरे का 10 किलोमीटर है और तीनों एक दूसरे से समायोजन है। ये सभी जगह अतिक्रमित है, सभी जगह लगभग प्रायः सभी जगह अतिक्रमित है और सभी जगह उसको छोटा कर दिया गया, जिसका परिणाम है शहर का गंदगी पानी नहीं निकल पाता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। मैं मेयर बनूंगा तो मेरा प्राथमिकता ही नहीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं वादा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वादा तो अक्सर लोग झूठा करते हैं लोग। मैं ये बताना चाहूँगा कि मधुबनी नगर निगम को एक नया आयाम, एक नया पहचान और एक नई जगह देंगे। बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मधुबनी नगर निगम का नाम अगर कहीं कोई आएगा तो 1 to 10 में आएगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये तभी संभव है जब मैं मेयर बनूंगा, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। मैं धन बल की बदौलत नहीं आया हूँ, मन बल की बदौलत आया हूँ, बाकी जनता की मर्जी और मेरी अर्जी। तो जैसा कि आपको भी पता है और आपने कहा भी है कि दर्जनों प्रत्याशी जो हैं इस मैदान में उतरे हुए हैं, दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो मेयर पद के दावेदार हैं, शिक्षित अशिक्षित कर्मठ सुयोग्य हर तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो इन प्रत्याशियों के बीच में आप अपना स्थान कहाँ देखते हैं, या आपको कितनी संभावना लगती है कि जनता आपको चुनेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन देखिए अब जनता जागरूक हो चुकी है। खाता किसी का पीते किसी का, जब वोट देने के समय जाता है तो उसके अंतर्मन उसके में डोल जाती है, वो विचार करता है कि भाई अच्छा मेयर मेरे कुर्सी पर जो बैठेगा। जैसे आपको बता दूं मैं कि जब हम अपनी बहन और बेटी के लिए जब लड़का खोजने जाते हैं तो हम अपने से अच्छा लड़का खोजते हैं, शिक्षित लड़का खोजते हैं, अच्छा समाज खोजते हैं, जो मेरा बेटा मेरे बेटी को, मेरे परिवार को, मेरी बहन को सही ढंग से रख सके। तो मैं अपने जनता से अपील करना चाहूँगा, नगर निगम वासियों से, जो भी हैं, धन बल पर न जाए, ऐसे लोगों को जिताएं। मेरा यह भी कहना है, अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा उम्मीदवार हूं तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो जो अच्छा उम्मीदवार हो जाता है उसको वोट दीजिए। भोगना तो जनता को पड़ता है, भोग रहे हैं, गलत लोग चुनाते जा रहे हैं, परिणाम यही होता जा रहा है कि वह अपनी मंशा को साफ करते हैं लेकिन शहर की गंदगी को साफ नहीं करते हैं। अब रह गया कि मैंने बोला बार बार कि मैं वादा नहीं करता हूँ, वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो करूँगा वो करके दिखाऊँगा। बस समय है सिर्फ इंतज़ार का। आप कहते हैं वोट साइलेंट होगा, लोग चुपचाप वोट देंगे, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा किसका होगा। और मैं अगर विजयी हुआ तो मैं निश्चित रूप से ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से विजयी होऊंगा। और इसके साथ हमारे सारे पत्रकार बंधु भी हमारे साथ लगे हुए हैं, सारे लोगों से हमारी बातें हो रही है, सारे लोग मदद कर रहे हैं। अब तो देखना है, जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। जनता की मर्जी चलेगी, हमारी अर्जी है जनता की भी, जो बार बार मैं बोलता हूँ इसी बात को। आपको क्या लगता है कि निगम क्षेत्र के किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या व्याप्त है, और किस प्रकार की समस्या सबसे ज़्यादा व्याप्त है और किन क्षेत्रों में है? देखिए, मैंने तो अभी बताया कि अब रोड शहर में तो काफ़ी जगह बन गई है, लेकिन अब नई जो परिसीमन में जगतपुर आया है, उसके बाद मारड़ गांव आया है
और आपको भच्छी है, इधर चकदा है, इन सब जगहों पर रोड की भी कमी है, नालों की कमी है। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में है। और मैं अच्छी तरह, चूँकि मैं भी बचपन से 40-50 सालों से यहीं पर बैठ करके जब मैं सभी लोगों के बीच की समस्या को देखता हूँ, और जो भी हमसे जहाँ तक बन पाती है मैं मदद करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैं वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो भी समस्या होंगी उसको मैं दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। चूंकि जितने भी उम्मीदवार हैं सब यही बताते हैं कि जितनी भी समस्याएं होंगी उनको वो दूर करेंगे, सब अपने तरीके से अपना अपना प्रयास देते हैं। तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो ये है कि इतने उम्मीदवारों के बीच में जनता आपको ही क्यों चुने? इसलिए कि मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मैं विगत 40 सालों से जनता की सेवा करता आ रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। आप मधुबनी जिला में क्या कहीं भी आपको मैं खड़ा ठोक के कहना चाहता हूँ कि कोई आपको उंगली उठा के नहीं कह सकता है कि हेमंत कुमार सिंह ने किसी का पैसा ठग लिया हो, नौकरी के नाम पर, जनता के नाम पर, किसी भी काम के नाम पर। और आजकल आए दिन लोग पैसा ठग लेते हैं, नौकरी के नाम पर, बेटा को नौकरी दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। मैंने आज तक कभी नहीं किया। मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया हूं, जिसका परिणाम ये है कि मैं आज तक न मेरा कोई ठहर है, न ठेकेदारी है, न मैं कोई धंधे पानी से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। बस मान सम्मान और समाज की इज्जत और समाज के लिए मैं कर रहा हूं। तो जैसा कि अभी मतदाता भी जो है वो काफ़ी जागरूक हैं, एक मधुबनी शहर को एक मॉडल शहर के रूप में देखना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप मेयर बनते हैं तो आपने कुछ अपना विज़न तैयार किया होगा, आपके कुछ अपने प्लानिंग्स होंगे कि अगर आप मेयर बनते हैं तो आप उन क्षेत्रों में काम करेंगे। तो डेन न्यूज़ के माध्यम से आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप मेयर बनते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो शहर में तो सभी जगह रोड हैं। मैंने बताया अभी कि नई परिसीमन में जो जगह जुड़ी है, जहाँ पर भी, वहाँ सड़कों का अभाव है, वहाँ नालों का अभाव है, वहाँ बिजली का अभाव है। ये 3 चीज़ बहुत मुख्य रखता है जनता के लिए। मैं वो सब जगहों को कार्रवाई करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मधुबनी पूरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मधुबनी जिला को बिहार में नहीं, पूरे भारत के 1 to 10 के स्थान में दिलाऊँगा। वो तभी संभव है जब पूरा शहर जगमग दिखाई देता होगा कि रात के अंधेरे में भी अगर कोई उतरे तो उसको लगे कि मैं मधुबनी शहर में कहीं आया हूँ। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हेमंत कुमार सिंह। साक्षात्कार का यह सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी सह पत्रकार हेमंत कुमार सिंह। आगे साक्षात्कार का सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं हेमंत कुमार सिंह, जो मधुबनी IFWJ के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस बार मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। मधुबनी नगर निगम में जो व्याप्त समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर भी हमारी सहयोगी शारदा झा ने आपके साथ बातचीत की है। आप लगातार विकसित मधुबनी की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे ऊपर ले जाने के लिए मधुबनी नगर निगम की बात कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की है, नाले की है, अतिक्रमण की है, और जो निगम की जो मूलभूत सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए, जो टैक्स पेयर हैं, उनको नहीं मिल पा रही है। अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या इन तमाम चीज़ों पर काम होगा? खास करके अतिक्रमण का जो है, शहर में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, निगम का अस्पताल बंद पड़ा है, स्कूल बंद पड़ा है, जो टैक्स पेयर हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है, और कैनाल को लोग अतिक्रमण कर चुके हैं। इन अतिक्रमणकारियों पर, इन तमाम मुद्दों पर क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने डेन न्यूज़ में मुझे बुलाया और समय दिया। मैं इसके लिए आपका काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी बात आपने सिद्दीकी साहब आपने कही है अभी कि शहर की बहुत सारी समस्या हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जितने भी मेयर बनते चले गए अभी तक वो लोग सिर्फ उलझे रह गए अपने ही कार्यों में।
और बहुत सा मैंने इससे पहले भी आपको अभी कहा है कि सबसे पहले नालाओं का जो निर्माण जिस जगह पर है, जो अतिक्रमित हो चुका है, उसको मुक्त कराना होगा। शहर अतिक्रमित है, रोड अतिक्रमित है, आपको इसके सारी सुविधाएं जो मूलभूत जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप सरकार जनता आपको टैक्स देती है, उस टैक्स के एवज में नगर पालिका का कार्य करना है, मूलभूत सुविधाओं को देना है, पानी है, नल है, जल है, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रैफिक की व्यवस्था की बात जो आप कर रहे हैं, स्वाभाविक है, रोड जो संकीर्ण होता चला जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो आपको ट्रैफिक का जाम चलता चला जाएगा। इसके लिए सारी सुविधाएं सिस्टम बनाई जाएगी, सभी जगहों पर सीसी कैमरा लगाई जाएगी, सभी जगहों पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा, आपको मैं जानकारी दे दूं एक तो कि मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ का 10 साल में यूनियन में रहा, शायद आपको जानकारी है भी इस बात की। और कई बार आपने देखा होगा, मैं कर्मचारियों का नेता रहने के बावजूद भी मैंने लोगों की समस्याओं के लिए मैं लड़ता रहा, बोलता रहा कि जो लोग टैक्स देते हैं सबसे पहले उनके टैक्स की जो विधि व्यवस्था, उसकी जो सुविधाएं देनी है मूलभूत, वो देने का प्रयास कीजिए। जिसमें आज तक नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम अभी नई बनी है, वो फेल रहा है। क्या कमी लग रही है आपको मधुबनी शहर में? शहर में तो सड़क हैं, सुविधाएं हैं, ट्रैफिक की कमी है, बॉल बिजली की कमी है, रोशनी की कमी है। अतिक्रमण जो है उसको अगर मुक्त नहीं कराया जाएगा तो शहर आपका विकसित नहीं हो सकता है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ क्या करेंगे आप? मैं कार्रवाई करूंगा, जहां भी होगा, जो भी उसकी जांच करवाई जाएगी, सही क्या है, गलत क्या है, सबको देखा जाएगा। उसमें जो भी पारदर्शिता होगी, बिल्कुल एक आईने, जब मैं पत्रकार भी हूँ और पत्रकार का एक काम है कि सही आईना दिखाना समाज के लोगों को। तो मैं जब इस बात का ख्याल रखता हूं कि पत्रकार के हैसियत से भी और अपने एक आम इंसान के हैसियत से भी अपने दुख दर्द को समझते हुए, आम जनता के दुख दर्द को समझते हुए मैं वैसा काम करूंगा कि फिर आपको दोबारा, आपको शायद एक जानकारी भी होगी अखलाक भाई कि मैं मधुबनी पैक्स का चेयरमैन भी रह चुका हूं। अभी मैं चुनाव से जीता था, मैं पहली बार चुनाव वोट से जीता था। आपको जानकारी है कि दूसरी बार मैं निर्विरोध चुना गया। तो ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, इसलिए लोगों ने फिर निर्विरोध चुन दिया। दूसरी बार मुझे चुनाव करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा तो नहीं उस समय लोग पैक्स को नहीं जानते थे, आप जानते थे? जी नहीं, नगर परिषद, नगर पालिका, फिर नगर परिषद और फिर अब नगर निगम, ये तीनों बढ़ती क्रम संख्या में चलती चलेगी। मैं समझता हूँ जितने उम्मीदवार आपके पास खड़े हैं, और मैं चाहूँगा, मैं डे न्यूज़ के आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि एक डेबिट लगाइए, तमाम जो मुख्य उम्मीदवार हैं सबको एक जगह डाइट बैठाइए, उनसे पूछिए कि म्यूनसिपल एक्ट की जानकारी कितने लोगों को है, कितने लोग शिक्षित हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोग सभी शिक्षित हैं, शिक्षित लोग भी हैं, ऐसा भी है, लेकिन ऐसे भी शिक्षित माने लोग हैं जिसको आवेदन पढ़ने नहीं आता है, वो आवेदन दूसरे से पढ़ पाएंगे। तो क्या लोग ऐसे लोगों को मेयर बनाएंगे? तो ये अपना दुर्भाग्य होगा इस शहर का। मैं इससे ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा। हेमंत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 5 ऐसे काम बताएं आप जो आपकी पहली प्राथमिकता में होगी। आपने बिजली पर सवाल उठाया है, क्योंकि बिजली यहाँ 22 से 23 घंटे रह रही है। इस बात को आप भी जानते हैं, नए नगर निगम क्षेत्र में हो या ग्रामीण इलाके जो जोड़े गए हैं, उन तमाम बिजली नहीं गई है। नहीं, ग्रामीण इलाकों में बिजली है। जो सरकार की रिपोर्ट कहती है उस मुताबिक 21 से 22 घंटे बिजली रह रही है, 2-3 घंटे नहीं रह रही है। 5 ऐसे काम बताएं जो आपकी प्राथमिकता में है। वो 5 ऐसे वो कौन से काम हैं जो आप मेयर बनने के बाद, या अगर आपको लोग चुनते हैं, तो वो 5 काम आप करेंगे? सबसे पहला तो जो जल जमाव की समस्या है पूरे शहर का, वो सबसे पहला दूर करूंगा। उसके लिए एक मैपिंग तैयार की जाएगी, उसके लिए बैठ के एक खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे इस को जल जमाव से मुक्ति दिलाया जाए। क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि नगर पालिका और नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत में अभी शहर को पानी से निजात दिलाने के लिए, जिस समय अंग्रेज शासन जो इसका स्थापना किए थे, तो उस समय में 3 कैनालों का निर्माण किया गया था। इसका नाम है वाटसन कैनाल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल और राज कैनाल। तीनों की लंबाई 2.5 किलोमीटर, एक 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है। तीनों को एक दूसरे से समय में जोड़ा गया है, लेकिन आज तक वह अतिक्रमित होने के कारण उसका पानी निकासी नहीं हो पाता है। तो पहला जल समस्या का निदान करूँगा। दूसरा, जो गरीब गुरबे के लोग हैं, दुकानदार, फुटपाथ विक्रेता संघ है, जो जहाँ तहाँ रोड पर गाड़ी पर लगा करके जाम कर देते हैं, वैसे उन लोगों के लिए व्यवस्था करवाऊंगा ताकि शहर के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। दूसरा, तीसरा, लाइट, आपने कहा सही बात है, बिहार सरकार की तरफ से भी 18 घंटा 20 घंटा रहती है लाइटें, लेकिन उसके बाद जब लाइट जब कट जाती है तो पुल लाइन रहने के बावजूद भी अंधेरा शहर में छाया हुआ है। सभी जगहों पर वेपर लाइट लगाई जाएगी ताकि रात के अंधेरे में अगर किसी की सुई गिर जाए तो सुई भी उसको नजर आ जाए। ये मेरा दूसरा प्राथमिकता है। तीसरा, शहर के मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे लोग जो टैक्स देते हैं,
जो टैक्स देने का जो उनका काम है उसको साफ़ सफाइया व्यवस्था, नाला जितना कचरा सब जितना है उस सबकी साफ़ सफाई हो और गरीब गुरुओं को मदद हो, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। ये प्राथमिकता में तो सब कहते हैं। हम चूँकि जो आप जैसे बोले कि आपके साथ बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, संभ्रांत व्यापारी जो आपको आप बता रहे हैं जैसा कि वो आपको आगे लाए हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी ज़रूरत है, तो उन तमाम लोग जो कह रहे हैं आपको, क्या उनकी ज़रूरत है जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे पहले शिक्षित प्रबुद्ध लोग जो भी हैं शहर के नागरिक, वो लोग सबसे पहले चाहते हैं शिक्षित समाज का आदमी बैठे नगर निगम के मेयर पद पर। और अभी आप देख रहे हैं, मैं अब क्या बोलूँ, किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसे भी मेयर के प्रत्याशी हैं जो कई 1.5 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो वो पहले 10 करोड़ रुपया कमाना चाहेगा, तभी किसी समाज का कल्याण करेगा। और आज देख लीजिए, अभी तो कुछ जगह पर जानकारी ये भी मुझे मिली कि उम्मीदवारों को इतना पैसा खर्चा किया कि रोड बना दिया तुरंत, मैंने चालू करके मिट्टी भरवा के। तो वहाँ के लोग यह भी जान रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जिनका रोड बन गया, वो कहते हैं कि इतना 40 साल 50 सालों में ये आदमी आज चुनाव है इसीलिए आकर के रोड बनवा दिया, मट्टी भरवा दिया, हम लोग का आवागमन चालू कर दिया। ये तो आज देख रहे हैं, कल के बाद ये नहीं करेगा, ये बात जान लीजिए। हम प्रबुद्ध लोगों के बदौलत, इसलिए मैंने कह दिया मेरा मनोबल बहुत मजबूत है। और जब आप जैसे सारे लोग, जब सब कुछ आईना, पत्रकार हैं, आईना सही दिखाते हैं, सही समाज के लोगों को आईना होना चाहिए कि सही में जो आदमी इस पद पर मेयर होने के लायक हो, जनता उसको चुनेगी। जनता, मेरी अर्जी है, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी अर्जी, जनता की मर्जी। और रह गया बुद्धिजीवी लोग हर वक्त सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जैसे हम घर में किसी बहन के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, तो पढ़ा लिखा शिक्षित नौकरी पेशा में आना आदमी होना चाहिए, हमसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, हमसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, वैसे लोगों को चुनते हैं। उसी तरह मैं यहाँ के मधुबनी के नगर निगम के तमाम वासियों को मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा, धन बल पर न जाएँ और ऐसे लोगों का चयन करें जो आपके समस्याओं का ख्याल रखें और आपकी समस्याओं को देख सके। पार्क बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा, जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बनेगा नगर परिषद की ज़मीन पर। ज़मीन है कहाँ? ज़मीन नहीं है तो परचेज किया जाएगा, जब समय आएगा तो इसके लिए परचेज किया जाएगा। ज़मीन अगर नहीं हो, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि बहुत सारी ऐसे जगहों पर है। आपको याद होगा कि सिद्दीकी जी, पहले टेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था, उसकी भी ज़मीन सभी जगह अतिक्रमित है। नगर पालिका में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको एक पल में समाप्त करना या कह देना अनुचित लगता है। उसके लिए वर्षों लगेंगे। मुझे लगता है कि 5 साल के कार्यकाल में मैं ऐसा काम कर दूंगा कि अगली बार जनता मुझे पुनः निर्विरोध चुनेगी। क्या एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आवास योजना को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए मधुबनी में, बहुत सारे लोग खुली आसमान के नीचे रह रहे हैं, उसको लेकर के कभी आप आंदोलन किए कि नहीं? आप तो बोले हम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई वहाँ प्रशासक के रूम में, तो इन तमाम चीज़ को लेकर कभी आप आंदोलन किए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, मैं आंदोलन में मदद किया। उस समय मैं पत्रकारिता के रूप में कार्यरत ज़्यादा था, तो पत्रकार के हैसियत से जो आईना समाज को दिखाना था, लिखना था, देखना था, दिखाना था, मैंने दिखाया है, मैंने किया भी है। आवास योजनाओं में मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग अभी तक जितने इसमें धांधली किए हैं या धांधली कर चुके हैं, उस सब का एक लिस्ट बनेगा, कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई करेंगे, विधि संगत, न्याय संगत। क्या लग रहा है आपको? आप भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, हर आदमी अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, सब आदमी अपना दही को कहता है मेरा दही बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। और जिस उम्मीदवार से पूछिएगा, जो आदमी, ऐसा भी आदमी है जिनका हाथ थरथराता है, देखिएगा तो वैसे लोग भी उम्मीदवार हैं बिहार में। ये लोकतंत्र है ना? हाँ, ये तो भारत का लोकतंत्र, सब लोग खड़ा हो सकते हैं, सबको आज़ादी है, इसमें किसी को कोई रुका नहीं जा सकता है। मैं कहाँ कहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मुझे इसलिए विश्वास है कि प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, जितने भी लोगों ने मन बनाया है, मैं उन्हीं के मन पर और अपने मन बल को मजबूत किया है, अब तब मैं मैदान में आऊँ। धन बल के बदौलत मैं नहीं आ पाया हूँ। मैं एक भी रुपया वोट के लिए मैं न किसी को खरीदने जाऊंगा, न वोट के लिए मैं पैसा देने जाऊंगा। अब जनता अपना सोचे कि अच्छा आदमी कौन है, अच्छा किसको जिताना चाहिए, जिससे नगर निगम का सही से सुचारू रूप से काम चल सके। ये मेरा सबसे निवेदन है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ही नहीं, जो भी अच्छे लोग हैं, मुझे क्यों कि हम इसलिए जब सारे लोगों ने दिग्भ्रमित हो गया, मधुबनी के मतदाता दिग्भ्रमित है। अभी तक आपको मैं बता दूँ कि जितने उम्मीदवार हैं उसमें ये लोग खोज रहे हैं कि मैं किसको वोट दूँ, किसको चुनूँ, कौन आदमी मेरा। कहीं पोस्टर देखिएगा, अपने आप को पहले मेयर ही साबित कर लिए हैं,
लोग बहुत सारे ऐसे भी पोस्टर आप देखेंगे जैसे अभी होर्डिंग देख लीजिए शहर का, तो लगेगा पाटा हुआ है सब चारों बगल से। उतनी हैसियत तो हमारी नहीं है। अब जनता फैसला करेगी। मैं मेयर बनूंगा तो मैं इतना मैं वादा करता हूं कि मधुबनी को बिहार के स्तर पर नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत स्तर पर 1 to 10 में आएगा। मैं बिहार की बात, बिहार में सबसे नंबर 1 पर रहेगा मधुबनी नगर निगम। ये मेरा कैसे कीजिएगा? अपना तो यहाँ राजस्व की वसूली हो रही है, नगर परिषद जो है नगर घाटे में था, यहाँ किसी प्रकार का उस हिसाब से टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए क्या डंडा उंडा चलाएंगे क्या आप आगे ले जाने के लिए? नहीं, डंडा नहीं चलाएंगे, जो न्याय संगत कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो बहुत बड़ी बात है। ये मूलभूत बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी नगर या निगम को चलाने के लिए उसके सबसे पहले राजस्व की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए इसका बहुत राजस्व है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं नगर पालिका का 10 साल यूनियन में कन्वेनर रहा, वो भी सफाई कर्मचारी संघ और मजदूर संघ दोनों का। हमको इन और दोनों पता है। मैं आपको अच्छी तरह बताता आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहले नगर निगम के अंतर्गत जितने भी शहर में मकान बने हुए हैं या बनाए, अब नए तो बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं नगर निगम में, उन सभी का परिसीमन के अंतर्गत नापी होगी, जांच होगी। और जो बहुत लोग, मैं आपको बता दूं, मकान 4 कट्ठा में बना हुआ टैक्स दे रहा है 1 कट्ठा का, किसी का 1 कट्ठा का बना हुआ है वो दे रहा है आधा कट्ठा का। मतलब उसमें भी ABC ग्रेड है। बहुत सारी बातें हैं जो ये अंदर टेक्निकल सिस्टम है। मैं उसको मजबूत करूंगा। वो संसाधन की कोई कमी नहीं है नगर पालिका के पास। टैक्स बढ़ेगा तो संसाधन बढ़ेगी? नहीं, मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, ये मैंने नहीं कहा। टैक्स जो वसूली सही से नहीं हो पा रही है, जिसकी चोरी हो रही है आज की डेट में, मेरी बात को आपने अभी पकड़ा नहीं। मैंने कहा जब 4 कट्ठे में मकान है, उस 4 कट्ठे का मकान का जो मैंने टैक्सेशन होना चाहिए उसको 1 कट्ठा का ही दे रहा। क्यों? यहाँ वो टैक्स के अब मैं इस पर यह भी क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा कि कर्मचारी भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पॉकेट में पैसा डाल करके ऐसी स्थिति को पैदा कर दिए हैं। तो परिणाम क्या है? जहाँ 400 रुपये आना चाहिए उसको 100 रुपया अंदर पॉकेट में गया और 100 रुपया दिखा के राजस्व में उसका 200 रुपये की चोरी की गई। ये अक्सर हो रहा है। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई भी होगी क्या? निश्चित कार्रवाई नहीं करूँगा। सस्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी, सस्पेंड भी करूंगा, हटाऊंगा भी ऐसे लोगों को। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, गलत पाए जाने पर मैं किसी तरह का कोई दबाव या कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं देखिए, ऊपर वाले ने बहुत मेहनत के बाद इंसान में लोग जन्म लेता है। इंसानियत की परिभाषा जो होती है नीति जो इंसान नहीं रखेगा तो अगले जन्म में क्या उसका भगवान होगा, ऊपर वाला देखने वाला है। क्या लग रहा है, जातीय समीकरण भी है इस चुनाव में? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चूँकि जातीय समीकरण को लेकर के भी ध्रुवीकरण होने की संभावना है मधुबनी नगर निगम में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जातीय समीकरण नहीं होगा, शहरी मतदाता हैं, शहरी मतदाता बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सोच समझ के अपने वो मेयर को चुनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जातीय समीकरण? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। 3 जाति का तो सामने दिखाई देता है, ब्राह्मण। नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ जातीय समीकरण की बात। जाति समीकरण फेल कर जाएगा। अब आप आइए, मुझे बहुत सारे जाति समीकरण के लोगों से सब आप कहेंगे तब मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जाति का नाम अगर आप कहेंगे इजाज़त होगी तो बोलेंगे, लेकिन चलिए नहीं बोलूँगा। जाति समीकरण काम नहीं आएगा। हर जाति से हर तबके के लोग खड़ा हैं। अब आइए, जाति का नाम पर लीजिएगा तो मैं जात का राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय कुल से जन्म आता मेरा है, तो यहाँ राजपूत हैं कहाँ? राजपूत तो मैंने मुश्किल से 1000-1500 होंगे तो होंगे शायद, हमको लगता है वो भी कभी होंगे। तो मैं जाति आधार पर नहीं, हम जनमत के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के आधार पर। मैं जाति पर नहीं, मैं जनमत पर हूँ। और समाज के तमाम प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग हमको मदद करना चाहते हैं। मैं उन्हीं की बदौलत चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं धन बल के बदौलत नहीं, मन बल के बदौलत मैं लड़ रहा हूँ। अब विकास का जो बात है वो मेरे बनने के बाद यहाँ के लोग देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। बस मेरी अर्जी है, बाकी जनता की मर्जी है। मतलब मधुबनी को नए विकास पुरुष मिलेंगे? निश्चित रूप से। ये थे हमारे साथ हेमंत कुमार सिंह, मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग कैनाल की ज़मीन को अतिक्रमण किए हुए हैं उन तमाम अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी। जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो मकान बना लिए हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल की जाएगी। और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो टैक्स में गड़बड़ी करते हैं, यानी वो सरकार को चूना लगाते हैं या यूं कहें निगम को चूना लगाते हैं, वैसे तमाम कर्मचारियों को ये जब मेयर बनेंगे तो निलंबित करने की बात कही है, सीधा सस्पेंड यानी सीधी कार्रवाई करने की बात कही है। और हमारे साथ आज थे हमारे स्टूडियो में हेमंत कुमार सिंह और हमारी सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन
गुड्डू कसेरा और सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।